हेलो फ्रेंड्स, मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, जिससे मोटिवेट होकर मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। एक्चुअली मेरे वीडियोस ज़्यादा हैं और मेरी सब्सक्राइबर कम है जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, क्योंकि ये चैनल मेरा शुरू करने का पर्पज़ है क्योंकि मैं समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हूँ। प्लांटेशन का हमारा काम है, तो हमने सोचा चलो चैनल स्टार्ट करते हैं। जो भी रेवेन्यू वगैरह आएगा वो सोशल वर्क के फील्ड में लगाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अभी तक मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वीडियोस ज़्यादा, एफ़र्ट्स तो मैं कर रही हूँ और मुझे पता है एक दिन रिज़ल्ट आते हैं, हर एफ़र्ट्स का आता है, तो मेरे भी एफ़र्ट्स का एक दिन रिज़ल्ट आएगा। और मोटिवेशनल वीडियोस रहते हैं मेरे, पॉजिटिव डालती हूँ। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करना चाहूँगी अपने इस ब्लॉग को, कि एक बार एक राजा होता है, उसकी 7 बेटियां होती हैं और वो उसका अपने 7 बेटियों पे उसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है, मतलब प्राउड फील करता है। तो एक दिन वो राज दरबार में बैठता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाता है और कहता है कि भाई मेरी 7 बेटियां बहुत ही भाग्यशाली हैं, इनकी वजह से मुझे ये राजपाट मिला हुआ है। लेकिन वो अपनी बेटियों से कहता है कि बेटा तुम किसके भाग्य से खाती हो। तो उसकी 7 बेटियां होती हैं, उसमें से 6 बेटियां बोलती हैं पिताजी हम तो आपके भाग्य से खाते हैं। और उसमें से जो उनकी सबसे छोटी बेटी होती है ना, वो उससे पूछता है राजा, उस पर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। तो राजा उससे पूछता है भाई तुम किसके भाग्य का खाती हो। वो कहती है मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को बड़ा क्रोध आ जाता है, राजा को बहुत क्रोध आता है, अरे ये क्या है, ये ये कह रही है कि अपने भाग्य का खाती है। वो कहता है सिपाहियों इसे ले जाओ, अपने मंत्री को आदेश देता है इस जंगल में ले जाकर छोड़ दो। अब राजा जो होता है जंगल में उसकी बेटियों को, अपनी बेटी को, सबसे छोटी बेटी को छुड़वा देता है। अब वो जंगल में चली जाती है, भटकती रहती कई दिनों तक भूख प्यास से जंगल में। पहले तो जंगल बहुत ज़्यादा घने हुआ करते थे, भटकती है। फिर उसे एक साधु का आश्रम मिल जाता है, तो वो वहाँ जाती है। वहाँ साधु कहते हैं कि भाई हम तो आश्रम में रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक मंदिर है यहीं पे, थोड़ा तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, तुम अगर हमारे साथ रहना चाहो तो रह सकती है। वो उस बच्ची को रख लेते हैं। तो वहीं आसपास में जो किसान लोग होते हैं वो वहाँ भी चली जाती है और वो वहाँ रह के ऐसे अपना जीवन यापन करने लगती है। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है, मंदिर की भी अच्छी देखभाल करती है और सेवा वगैरह करती है, और इस तरह से वो बड़ी होने लगती है। राजा उस बेटी के विषय में भूल जाता है और राजा की 6 बेटियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं। वो धीरे धीरे वो भी बड़ी हो जाती है, लेकिन क्योंकि राजा की बेटी होती है और शुरू से भाग्य में बिलीव ना करके कर्म में भी बिलीव करती है और भाग्य में भी बिलीव करती है, तो वो कर्म भी बहुत अच्छे करती है और अच्छी तरह से रहती है, अपने एफर्ट्स परिश्रम करती रहती है। जब वो राजा की बेटी बड़ी हो जाती है तो एक दिन वो नदी के किनारे जाती है। वहाँ से उस राज्य का राजकुमार गुजर रहा था, उसे देखता है, उसे बड़ी अच्छी राजकुमार लगती है। तो वो अपने पिता से जाकर कहता है कि मैंने आज एक लड़की को देखा है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा खुले दिमाग के होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, अगर तुमने ऐसा देखा है तो चलो चलते हैं, उसका पता निकालते हैं। राजा अपने मंत्री को भेजते हैं, तो पता लगाया जाता है कि भाई वो तो एक जंगल में रहने वाली लड़की है और एक मुनि के आश्रम में रहा करती है, साधु बाबा के। अब वो साधु है नहीं, मंदिर में रहती है कुटिया बना के, और वहीं पे और थोड़ा बहुत खेती वगैरह का, गाँव वगैरह का काम करती है, उससे उसका जीवन यापन होता है। तो राजा के मंत्री उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके लेके आते हैं। तो राजकुमार कहता है कोई बात नहीं, अगर उनके पास राजा कहते हैं कोई बात नहीं, रिसोर्सेज की कमी है तो कोई बात नहीं, हम तो राजा हैं, हम उसी से शादी कर लेंगे, राजकुमार कहता है। और राजा उसको पास जाता है। तो राजा कहता है कि भाई मेरा बेटा कह रहा है कि वो आपसे विवाह करना चाहता है, आपके घर में कोई हो तो बताए। तो वो कहती भाई मैं तो अकेले रहती हूँ जंगल में, मेरे कोई माता पिता तो है नहीं, और मैं छोटी सी अवस्था में जंगल में आ गई थी, साधु ने मेरी परवरिश की, अब वो भी नहीं है इस दुनिया में। तो इस तरह से राजा कहते हैं ठीक है बेटा तुम हमारे साथ चलो। राजा उसे अपना राज्य मनाते हैं, उससे शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी कर देते हैं, वो रानी बनकर रहना शुरू कर देती है। अब इधर क्या होता है कि उसके पिता अपनी 6 बेटियों का विवाह कर देते हैं, जो कहती हैं कि हम
आपके भाग्य से खाते हैं। अब क्या होता है, इधर वो 6 बेटियों की शादी हो जाती है, इधर क्योंकि राजा की 6 बेटियों की शादी हो जाती है तो राजा बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनका जो शत्रु राजा होता है वो उन पे अटैक कर देता है। वो जंगल में आ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जब वो उसी जंगल में आते हैं, अब ये राजा की बेटी होती है सबसे छोटी, इसका एक नियम था कि ये उस मंदिर में आके भंडारा किया करती थी, सब वो पूरे गांव वालों का भोजन खिलाया करती थी, क्योंकि उन गांव वालों के बीच में उसकी परवरिश हुई थी और उन लोगों ने उसे सहयोग किया था। तो वो राजकुमारी खाना खिलाने के लिए आई हुई होती है, तभी उसके पिता वहाँ बैठे हुए होते हैं और उन लोगों की लाइन में होते हैं जो लोग भीख मांग रहे होते हैं। तो भीख मांगने वाले की लाइन में होते हैं। तो वो राजकुमारी अपने पिता को पहचान जाती है, कहती पिताजी आप, और आपकी ऐसी दिशा कैसे हो गई, आप तो राजा थे। बोलते हैं हाँ, तुम्हारी जो 6 बहनें मेरी चाटकारिता करती थी, तो उन्होंने जब मैं बूढ़ा हो गया, मुझ पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, तो मैंने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने कह दिया भाई हम पिताजी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जबकि वो पहले कहा करती थी कि हम आपके भाग्य से खाते हैं। उन्होंने कहा पिताजी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दुनिया अपने भाग्य से चलती है, हर इंसान का अपना भाग्य होता है और मेरा भी अपना भाग्य है। तो वो कहती चलिए पिताजी आप हमारे घर चलिए, और वो उसको ले जाती है। राजा को सरप्राइज़ हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, अरे ये तो राजकुमार से शादी हुई है, राजमहल में रहती है। वो अपने घर ले जाती है, अपने पिता को अच्छी तरह से रखती है, और उसके पति जो होते हैं वो राजा के साथ मिलकर आक्रमण करते हैं अपनी सेना के साथ, और उसके पिता को अपना राज्य वापस दिला देते हैं राजा। तब राजा कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई अपने भाग्य से खाता है और अपने भाग्य से। ये स्टोरी सुनाने का पर्पज़ ये था कि जो आज की जनरेशन है, जो आज का युवा है, वो अपना ही नहीं अपने बच्चों की इतनी चिंता करता है, इतनी चिंता करता है, मेरे ना रहने पर मेरी बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आज का जो युवा वर्ग नहीं, आज पूरी दुनिया है ना, एक डर में जीती है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल सबके लिए ईश्वर ने सुरक्षित कर रखा है, सबका भाग्य पहले लिखा जा सकता है, लिखा जा चुका है। हमारी हिंदू संस्कृति कहती है प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तो हमारा प्रारब्ध पहले रचा जा चुका है, इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी। हमें क्या करना है, वर्तमान में जीना है, आज में हमें अच्छा करना है। वर्तमान का कर्म ही हमारा भविष्य बनने वाला है, इसलिए आपका जीवन सुखमय हो, विदाउट स्ट्रेस हो। नो स्ट्रेस, से नो स्ट्रेस टू योर लाइफ। किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। से थैंक्स टू वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई को, ईश्वर को और प्रकृति को, क्योंकि उनको शुक्रिया कहिए, थैंक्स कहिए, क्योंकि आपके पास जो है वो कई आप जैसे लोगों के पास नहीं है। अगर आपके मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।